ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटरनल एंड पेटर्नल डिस्प्यूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते जनरली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे इसको एप्लीकेशन करते हैं? क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेटरनल एंड पेटर्नल डिस्प्यूट्स, मेटरनल एंड पेटर्नल डिस्प्यूट्स बोले तो बोलते ना, मेरा बाप उन्हें है बोल के, वो बोलता बाप मैं वो लड़का मेरा नहीं है बोल के, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। एंड इवन कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, बाद में उसको आइडेंटिफाई करते हैं पुलिस वाले। फिर उनके सही पेरेंट्स कौन से आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे एग्जैक्टली हम क्रिमिनल कौन है, तो पेरेंट कौन है, तो किड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे उसका डिटेल अभी हम पढ़ने वाले हैं। सभी ह्यूमन बीइंग्स में, मेरे में, आपको, हम सभी में अगर कंपेयर करें तो हमारा डीएनए 99% 99.9% डीएनए सेम है। 99.9% डीएनए सभी में सेम है। आप में, मेरे, इसमें, हम सभी में कंपेयर कर तो सेम रहेगा। ये 0.1% ऑफ डीएनए ही चेंज है। वो डीएनए 0.1% ऑफ डीएनए ही चेंज है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, यही अपने को इम्पोर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? जैसे हम बताए थे आपको, 90 <2%, मतलब 98% ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल है, कुछ काम नहीं है बोल तो है बस। वो 98% ऑफ द 98% ऑफ द ह्यूमन डीएनए नॉन फंक्शनल है। लेस देन 2% ऑफ डीएनए इज फंक्शनल। ठीक है। एंड ये 98% जो नॉन फंक्शनल कहा ना, उसमें क्या होगा, ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते, वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते। वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस भी यहाँ पे 2 टाइप्स है। ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस ही इंपॉर्टेंट है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज करते। ठीक है। अब वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है, मेरे में अलग होगा, आप में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा। जो मेन रिपीटेटिव डीएनए, ये जो मैं बता ना, मैंने क्या बताया था, 98% ऑफ द डीएनए नॉन फंक्शनल है। उसमें कुछ पार्ट क्या होगा, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होंगे। वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस मेरे इसमें अलग, आपके इसमें अलग, हर एक बंदे में अलग अलग होगा, एक्सेप्ट फैमिली जनरेशन, फादर एंड सन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड, इसको सबको सेम रहेगा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। बाकी के अदर फैमिलीज को अलग अलग रहेगा। ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को यूज करके ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। अब ये अभी तक आपको समझा क्या? अब तक जो मैं बताया था ये समझा क्या आपको? अब तक जो सिखाया समझा क्या? ओके राइट। तो ये ओके, रिपीट करता हूँ। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किन के लिए यूज करते हैं? लास्ट चाइल्ड, बच्चा घूम जाता उन्हें, बाद में 10 साल के बाद आता उन्हें, ये मेरे पेरेंट्स बोलते, तो वो डिस्प्यूट को वो क्लियर करने के लिए वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, राइट।
ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस मतलब हमारे ह्यूमन अपने डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगा, वो बार बार रिपीट होते रहता। एक पर्टिकुलर डीएनए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, वो बार बार रिपीट होते रहता, उसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। एंड इट्स नॉन फंक्शनल, हमारे बॉडी में उसको, वो नॉन फंक्शनल है, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। एंड वो रिपीटेटिव सीक्वेंस ना हर एक बंदे में अलग अलग रहेगा, मेरे में आप में अलग रहेगा, लेकिन फैमिली में सेम रहेगा। फादर एंड सन को, नहीं तो मदर एंड सन को, वो जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगी। ये पॉइंट याद रखो, यही रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को यूज करते, क्यों, वो तो फादर एंड सन को सेम है। वैसे फादर एंड सन को सेम है, मदर एंड सन को, तो मदर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर सेम रहेंगे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ठीक है। एंड मेरा फैमिली अलग है, आपका फैमिली अलग है, हमारे दोनों में कंपेयर करें तो मेरा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, ठीक है बच्चे, समझे ये चीज। अब वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस उसके लेंथ के हिसाब से छोटा बड़ा रहेगा। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो कह रहे हैं अपन, यूनिक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कह रहे हैं, वो छोटा और बड़ा रहेगा लेंथ के हिसाब से। तो उसमें वन ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस वीएनटीआर, क्या है, वीएनटीआर है। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आर मिनी सैटेलाइट, इसे मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। ये स्मॉल डीएनए सीक्वेंस अरेंज टैंडमली इन ए कॉपी नंबर्स, the copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeats may show high degree of polymorphism as a result of VNR varies from 0.1 to 20 kb, ये याद रखना है। अब जो VNTR बोल रहे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस रहेगा, उसका साइज क्या होता है, 0.1 से लेके 20 kb तक रहेगा उसका साइज। वो एक ही क्रोमोजोम में, मतलब एक क्रोमोजोम में कंटिन्यूटी रिपीट होगा, 10 बार रिपीट हो सकता है, 100 बार रिपीट हो सकता है, 1000 बार रिपीट हो सकता है, ऐसा हर क्रोमोजोम में वो रिपीट होगा। वो रिपीट नंबर सेम नहीं रहेगा, किसी क्रोमोजोम में 10 बार रिपीट होता है कंटिन्यूसली, किसी में 1000 बार रिपीट हो सकता है वो डीएनए सीक्वेंस। इसलिए से वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स करें। टैंडम रिपीट्स बोलते बाजू बाजू, टैंडम रिपीट यानी बाजू बाजू। अभी एटीजीसी है, एटीजीसी, 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 एटीजी, ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हुआ। ये क्रोमोसोम नंबर 1 पकड़ो। अब सेम डीएनए सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 10 में 100 बार भी रिपीट हो सकता है। तो ये टैंडम रिपीट बोल रहे, टैंडम रिपीट बोल तो बाजुक बाजुक, एक ही डीएनए सीक्वेंस बाजुक बाजुक में रिपीट, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, टैंडम कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोल तो क्या है, हर क्रोमोसोम में ये डीएनए सीक्वेंस रिपीट होता है, लेकिन वो रिपीट का नंबर अलग अलग होता है। किसी एक क्रोमोसोम में 10 और एक क्रोमोसोम में 25, किसी में 30, किसी में 40। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहते हैं। इसका साइज कितना है, 0.1 टू 20 kb इसका साइज है। 1 kb इक्वल टू हाउ मेनी बेस पेयर्स, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 kb इक्वल टू, 1 kb इक्वल टू हाउ मेनी बेस पेयर्स, 1000 बेस पेयर्स। 1 kb इक्वल टू 1000 बेस पेयर्स, याद रखना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हम वीएनटीआर को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, हर एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस रहेगा, एसएसआर कहते हैं, शॉर्ट सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स कहते हैं, नहीं तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, नहीं तो माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं। इसका साइज होता है 1 से लेके 6 बेस पेयर। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस में 2 टाइप्स है, वीएनटीआर है, एसएसआर है। सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स ने तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स ने तो माइक्रो सैटेलाइट, इसका साइज कितना होता है, 1 to 6 बेस पेयर होता है। तो हम क्या यूज करते हैं, वीएनटीआर को ही यूज करते हैं। ये वीएनटीआर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये पॉइंट क्लियर है क्या, सुलोचना, आशीष, सुलोचना, आशीष, गौरव, प्रेम, जय, शांतनु,
रिप्लाई करो भाई। ओके, अभी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक्चुअल प्रोसेस कैसे करते हैं उसके बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या कर लेते, सुनो। किसी एक क्रिमि पुलिस वाले क्या करते हैं, क्राइम प्लेस में जाके, पुलिस वाले क्या करते, क्राइम प्लेस में जाते हैं, रिस्टोर एंड कंटिन्यू। पुलिस वाले कहाँ तो भी क्राइम हुआ, कहाँ भी मर्डर हो गया, तो वहां पे पुलिस वाले जाते हैं, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट जाके वहां पे क्या कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब डीएनए मिलने का सैंपल, चाहे वो हेयर हेयर रहने दो, ब्लड रहने दो, स्पर्म रहने दो, ठीक है, वो सैंपल्स कलेक्ट कर लेते। कलेक्ट कर लेके क्या करते हैं, वो सेल्स में से, अब किसी का मर्डर हो रहा है वो तो हाथापाई तो होते रहता रे यार, किसी का मर्डर कर रहे लोग तो हाथापाई तो होता है, क्रिमिनल का बाल गिर सकते हैं, नहीं तो ब्लड गिर सकता है। तो वो क्या कर लेते हैं, वो प्लेस में से ब्लड मिला तो ब्लड, हेयर मिला तो हेयर, अगर रेप केसेस में स्पर्म कलेक्ट कर लेते। इसको कलेक्ट कर लेके क्या करते हैं लोग, वो सेल में से, वो क्रिमिनल बोल के जो उनके सैंपल लिए थे ना, उसका वो सेल में से डीएनए को निकाल लेते, डीएनए को निकाल लेते, निकाल लेके उसमें का जो वीएनटीआर रहता है ना, वो वीएनटीआर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सैंपल एंड दे सेपरेट द वीएनटीआर, वो कौन सा है, वो वीएनटीआर को आइडेंटिफाई कर लेते, वीएनटीआर को आइसो सेपरेट कर देते। सुन रहे क्या, क्राइम प्लेस में से हेयर नहीं तो स्पर्म नहीं तो ब्लड, किसी को किसी एक सैंपल को कलेक्ट कर लेते, कलेक्ट कर लेके वहां से पहले डीएनए को आइसोलेट कर लेते, वो सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट करने के बाद वो आइडेंटिफाई करते इसमें वीएनटीआर सीक्वेंस क्या है, वो वीएनटीआर सीक्वेंस को निकाल लेते। जरूरी है तो 100% हम क्या करते, वीएनटीआर को पीसीआर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके वीएनटीआर प्रोब बनाते, वीएनटीआर को मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना लेते एंड उसको रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाते, रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाते, रेडियो लेबल्ड प्रोब बना लेते। ये पॉइंट समझा, ये पॉइंट समझा आप लोगों को। सुलोचना, सुलोचना, गौरव, राइट। प्रोब पहले क्या करे, सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करे, उसमें से वीएनटीआर को सेपरेट करे, वीएनटीआर को पीसीआर यूज करके मल्टीपल कॉपीज बना दी एंड उसको P32 फास्फोरस 32 अप्लाई करके उसको रेडियो लेबल्ड प्रोब बना दी, बना के साइड में रख देते। अब ये क्रिमिनल का वीएनटीआर रख लिए अपन, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट क्रिमिनल का वीएनटीआर डीएनए सीक्वेंस को रख लिए, प्रोब बहुत सारे कॉपीज बनाने के रख लिए, दैट टू प्रोब के फॉर्म में। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता, पुलिस वाले क्या करते हैं, 4-5 लोगों को पकड़ के लेके आते, 4-5 लोगों को पकड़ के लेके आते एंड उसमें सस्पेक्ट कोई तो वो पांचों में कोई एक क्रिमिनल है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो क्या करते हैं, अब ये पांचों लोगों का जो सस्पेक्टेड है उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते, उनके वीएनटीआर को कलेक्ट कर, उनके वीएनटीआर को कलेक्ट कर लेते, ठीक है। उनके वीएनटीआर को कलेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्टली डीएनए को ही यूज करते, मैं बताता हूँ कैसे डीएनए को यूज करते।
अभी क्या कर लेते हैं, जो ये पांचों में ऐसा एक रहता ना बंदा, कोई एक, अरे यही है मेन कैंडिडेट, यही करा होगा बोल के, पुलिसों को सिक्स सेंस बोलता ना, यही करा होगा बोल के कुछ प्रूफ्स के देख के, तो उसका क्या करते हैं, उसका वो क्रिमिनल का जो सस्पेक्टेड है, ये पांचों में 100% यही होगा बोल के पुलिसों को डाउट आता ना, उसको क्या करते हैं, उसका डीएनए सैंपल ले लेते हैं। डीएनए सैंपल को लेके, अब यहाँ पे डीएनए सैंपल ले लिए, ये डीएनए सैंपल, एक मिनट, अब ये डीएनए सैंपल ले लिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो, वो क्रिमिनल के जो सस्पेक्टेड है, वो क्रिमिनल का डीएनए सैंपल, पहले ब्लड लिए, ब्लड में से डीएनए निकाले, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई करके छोटे से बड़े फ्रैगमेंट कट कर लेते, छोटे से बड़े फ्रैगमेंट आ जाते, आ जाने के बाद क्या करते, उसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस यूज करके डीएनए को सेपरेट कर देते। क्रिमिनल में से ब्लड लिए, वो ब्लड सेल में से आरबीसी निकाल लिए, सॉरी, आरबीसी में डीएनए रहता है, डब्ल्यूबीसी में से डीएनए निकाल लिए, डब्ल्यूबीसी सेल्स में से डीएनए निकाल लिए, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई करके डीएनए फ्रैगमेंट्स बना दिए। वो डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाने के बाद क्या करते, वो उसको अगारोस इलेक्ट्रोफोरोसिस रन करते। इससे क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स में वीएनटीआर भी रहेगा, क्रिमिनल का वीएनटीआर वहां पे है, सस्पेक्टेड क्रिमिनल का वीएनटीआर वहां पे वो फ्रैगमेंट्स में रहेगा। बाद में क्या करते हैं, वो सेपरेटेड जो फ्रैगमेंट्स रहते हैं ना बेटा, सुलोचना यहां तक समझ में आया स्टेप? सुलोचना, सुलोचना, चटगुले, शंतनु, सुलोचना, शंतनु, समझ में आया? राइट। ये 21 बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये सब सिखाया था। राइट। अभी ये जेल है, ये जेल है, अगारोस जेल है, ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ठीक है। ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है, इसमें वीएनटीआर भी रहेगा। पहले ये क्या होता है, जब डीएनए बोलते डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए बोलते डबल स्टैंडर्ड है ना ये, अब ये सेपरेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो डबल स्टैंडर्ड है। बाद में क्या करते हैं ये साइंटिस्ट लोग, ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले, अल्कलाइन सॉल्यूशंस यूज करके, अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करके क्या करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते। They use, by utilizing these alkaline solutions, they separate the double stranded DNA to single stranded DNA। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, मतलब इसमें वीएनटीआर भी है, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल का वीएनटीआर भी रहता है इसमें, ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स में। राइट। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, अब ये जेल में है, सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बाहर निकालना, कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर यूज करते हैं। अब इसके ऊपर क्या करे, जेल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से सेपरेटेड, अब इसके ऊपर क्या रखे, ये ब्लू वाला क्या रखे, ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर, नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर रख दिए। रख दे के क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पेपर बंडल रख देते, पेपर बंडल, टिश्यू पेपर बंडल रख देते, टिश्यू पेपर बंडल रख देते, ठीक है। अब जेल बोले तो गीला रहता ना, जेल बोले तो गीला है, राइट। जेल के ऊपर क्या रखे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर रखे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रखे, ये टिश्यू पेपर रखे, पेपर बंडल कुछ भी टिश्यू पेपर रखे। अब ये टिश्यू पेपर क्या करेगा, धीरे धीरे से जेल में ऐसे पानी को ऑब्जर्व करेगा, सक कर देगा। The tissue paper which are placed in a nitrocellulose filter paper, this tissue paper will suck the, will, or they draw the water, or they draw the moisture from the gel। जेल में से, ये जेल में से जब पानी टिश्यू पेपर ऑब्जर्व करेगा, वो पानी के साथ क्या होते हैं, डीएनए बाहर निकल के नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर को चिपक जाते। आर यू फॉलोइंग? When we placed a tissue paper bundle on the nitrocellulose filter paper, this tissue paper draws the water, thus draws the moisture from the gel. So this water will carry the DNA
molecule and this DNA will stick to the nitrocellulose filter paper. समझ में आया? अब बाद में हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस होने के बाद इसको निकाल देते, पेपर बंडल को निकाल देते, जेल को निकाल देते, एंड ये नाइट्रोस फिल्टर पेपर में क्या रहते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स रहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट आ गए, जेल में है सो डीएनए मॉलिक्यूल्स, जेल में है सो डीएनए मॉलिक्यूल्स नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे आ गए। ये समझा स्टेप? ये समझा क्या स्टेप? सुलोचना, चटगुले, हाँ यस, वेरी गुड सुलोचना। इसे क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग कहते हैं। जेल में है सो डीएनए मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर लेके आया, इसे क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग कहते हैं। कौन है? ब्लॉटिंग हुआ। अभी ब्लॉटिंग होने के बाद, अब याद रखो ये ब्लॉटिंग में क्या है, VNTR है, समझो ये VNTR है, दिस इज द VNTR। ये VNTR है, राइट, दिस इज अ VNTR, क्रिमिनल का VNTR है वो VNTR, ठीक है। अब ये VNTR है क्रिमिनल का। अब क्या करते हैं, क्राइम प्लेस में से हम VNTR प्रोब बनाए ना, क्राइम प्लेस का VNTR प्रोब को रेडियो लेबल्ड प्रोब बना दिए थे, क्राइम प्लेस में से VNTR लिए थे, उसको रेडियो लेबल्ड प्रोब बना लिया, मल्टीपल कॉपीज बनाए थे ना। अभी यहाँ पे ये पेपर को क्या, कहाँ पे डिप करते, ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल का VNTR है इसमें, एंड दूसरा डीएनए सीक्वेंस भी है, उसको लेके जाके क्या करते हैं, सस्पेक्टेड जो क्राइम प्लेस में मिले सो डीएनए जो प्रोब है, VNTR प्रोब है, उसके सॉल्यूशन में डुबाते। डुबाने के बाद क्या होता, अगर ये अपना सस्पेक्टेड क्रिमिनल का क्राइम प्लेस में सो VNTR प्रोब अगर सेम है तो वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपन डीएनए प्रोब में डुबा दिए, डीएनए प्रोब सॉल्यूशन में डुबा दिए, अभी देखो ये VNTR क्या बन गया, VNTR प्रोब बाइंड हुआ सस्पेक्टेड क्रिमिनल का एंड क्राइम प्लेस में मिले सो VNTR मैच हो गया, मतलब हाइब्रिडाइज हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो अपने को ये डायरेक्टली आंखों को नहीं दिखेगा, तो इसको हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, इस पहले ये रेडियो, इसको एक्सरेस अप्लाई करना, एक्सरेस अप्लाई करे तो क्या होता है, आपको फिल्म निकलेगा, एक्सरेस अप्लाई करे तो ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को एक्सरेस अप्लाई करके, जैसे एक्सरे फिल्म निकाल लेते हैं, जब आपको हड्डी टूटा या नहीं पता करने के लिए एक्सरेस डाल के इमेज निकाल लेते हैं ना, वैसे सेम प्रोसेस है, इसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में अगर आपको बैंड दिखा, रेडियो लेबल्ड फ्लोरस बैंड दिखा, तो वो समझना कि सस्पेक्टेड क्रिमिनल एंड VNTR प्रोब मैच हुआ एंड 100% वो क्रिमिनल मिल गया आपने। अगर आपको फोटोग्राफिक फिल्म में इमेज नहीं आया तो वो क्रिमिनल नहीं है, दूसरा कोई है बोल के हम आइडेंटिफाई कर सकते। समझे रहे आप? समझे क्या? यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड यूज नहीं करते, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड यूज नहीं करते, जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप प्रोब को रेडियो लेबल्ड बनाए थे ना, प्रोब को आप रेडियो लेबल्ड बनाए, क्राइम प्लेस में से जो डीएनए मिला वहां से VNTR रेडियो लेबल्ड प्रोब बना लिए ना,
ऑलरेडी इट हैज फ्लोरस एक्टिविटी, जैसे एक्सरेस डालते वो फ्लोरस हो जाएगा, वैसे आपको इमेज निकलेगा। वायरस इंजेक्ट करत बॉडी ओके 2 days में चले जब तो अपन ओके ही हाँ ये देखो ऐसे बैंड्स मिलते, क्या सुलोचना करते हैं ना विजन के लिए, विजन के लिए इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पे जरूरत नहीं है, नॉर्मल डी अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रो भी रेडियो लेबल्ड है ना, इसलिए यूज नहीं करते। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, दिस इज अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टडी लेट अस डिस्कस सम एमसीक्यूज। एंड यहाँ पे और एक भी है सर, और एक भी है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे देखो ये पेरेंट ये है, ऐसे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते। यहाँ पे पेरेंट ये दिया, पेरेंट बी दिया, ये दोनों पेरेंट ए एंड पेरेंट बी, पेरेंट ए एंड पेरेंट बी। अब पेटर्नल मेटर्नल, मेटर्नल बोले तो मदर के क्रोमोसोम, पेटर्नल बोले तो फादर के क्रोमोसोम। अब बोलते हैं ना हॉस्पिटल में ऐसा होता है, हॉस्पिटल में पता है आपको, बोलते हैं नर्स ने, बड़े लोग बोलते हैं ना नर्स ने हमको हमको लड़का, हमको क्या बोलते हैं ग्रैंडसन हुआ था, नर्स ने लड़की को रख दी। हॉस्पिटल में झगड़ते ना, नहीं मेरे बेटी को मैं लड़का हुआ था, ये कंपाउंडर नहीं बदल दी, लड़की को लेके आके रखी बोल के, ऐसा कुछ झगड़ते ना बेटा, न्यूज में आते हैं ना, दो 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 कपल्स लड़ते, ये मेरा लड़का है मेरा लड़का है बोल के हॉस्पिटल में, तो क्या करना पड़ता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करते, लास्ट में पुलिस केस होता उसके ऊपर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करके यूज करके वो लड़का कौन सा कपल का उसको दे देते। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही यहाँ पे एक केस दिया अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कपुल ए एंड कपुल बी, यहाँ पे कपुल ए है, ये कपुल बी है। अब बोल रहे ये दो कपुल भी बोल रहे ये यहाँ का ये वाला, ये सी वाला, ये जो सी है ना ये सी, ये बोल रहे ये दो कपुल भी बोल रहे, ये एंड भी कपुल बोल रहे ये लड़का या लड़का हमारा है बोल के, या लड़की हमारी है जो भी है, बोथ दिस कपुल ए एंड बी कपुल आर quarreling with each other that this C kid either may be a boy or girl वो मेरा है बोल के लड़ रहे झगड़ रहे, तो क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करते, वो चाइल्ड में से भी डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेके, ये दो पेरेंट्स में भी डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेके अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करे, अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करे। क्यों बोल तो वीएनटीआर जो होते हैं ये यूनिक रिपीटेटिव जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो पेरेंट से बच्चों को आते, पेरेंट से बच्चों को आते, मेरे फादर से मेरे को, मेरे मदर से मेरे फादर से मेरे को आए, मेरे मेरे फ्यूचर मेरे बच्चों को जाएंगे, आपको आपके फादर एंड मदर से आपके बच्चों के फ्यूचर में जाएंगे, ये भी एनटीआर सबको कॉमन है। ठीक है, अब ये बच्चे का डीएनए सैंपल अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करे, ये दो कपल्स ए एंड बी कपल्स का डीएनए सैंपल अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करे, करने के बाद यहाँ पे रन हो गया, रन होने के बाद क्या करते, जेल को निकालते, इथिडियम ब्रोमाइड में डुबाते, डुबा के स्टेनिंग होते, निकाल के बाद में क्या करते यूवी चैम्बर में रखते, यूवी चैम्बर में फ्लूरस होते, डीएनए ब्लांच फ्लूरस हो रहे। यहाँ पे देखो सी ए बी तीन सैंपल है, सी कौन सा किड का है, सी किड का है, सी किड का है, ये एंड बी पेरेंट्स है। अब देखो किसका किसका मैच हो रहा है, सी ए को मैच हुआ क्या, नहीं,
सी बी, सी एंड बी को मैच हो रहा है, तो पेरेंट किसका है? ये लड़का कौन से पेरेंट का है? ये लड़का कौन सा पेरेंट, लड़का का पेरेंट कौन सा है रे? बी इज द पेरेंट, ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते। ये लड़का या लड़की जो सी डीएनए सैंपल था वो बच्चा किसका है? बी पेरेंट का था, बी कपल का बच्चा, ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके। ट्यूसडे वेडनेसडे शनिवार ठीक है सेटअप ठीक है जरा बोले क्या है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखो रे। when a mature D, when a mature mRNA was hybridized to its gene, certain loops were observed. These loops are what? मेच्योर एमआरएनए बोला, मेच्योर एमआरएनए को नॉर्मल डीएनए को अगर हाइब्रिडाइज करें तो कुछ लूप्स फॉर्म होते हैं, वो लूप्स क्या है? सोच के आंसर बताओ। वन, वेरी गुड, दीपाली ने आंसर दिया है। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे क्या? मेच्योर एमआरएनए में इंट्रांस होते क्या? एमआरएनए में इंट्रांस होते हैं क्या? इंट्रांस आर एब्सेंट इन द एमआरएनए and those are present in the DNA. When both of them get hybridized, intron loops will form. What it will form? Intron loops of DNA will form. Intron loops of DNA will form. ठीक है अम्मा बोले वही आओ एक 5 मिनट। Poly A tail is present in poly A tail is present in what? पॉली ए टेल बोले तो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम, क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल जाएंगे। पॉली ए टेल बोले तो क्या है?